जय श्री सीताराम। अयोध्या में कनक भवन कैसे बना? त्रेता युग में भगवान राम विश्वामित्र जी के यज्ञ के कार्य को पूरा करके अहिल्या का उद्धार करते हुए गुरु जी के साथ जनकपुरी पहुंचे। तो जनकपुरी के सौंदर्य को देखकर जनकपुरी के सौंदर्य, दिव्यता, शांति एवं सात्विक वातावरण को देखकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब धनुष यज्ञ की सभा में राम जी ने शंकर जी के पिनाक धनुष को तोड़ दिया और श्री जानकी जी ने अपने कर कमलों से जयमाला राम जी के गले में पहना दी, तो जनकपुरी में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। और जिस भवन में सीता जी रहती थी उस भवन को देखकर तो भगवान का मन मोहित हो गया। उसी रात्रि प्रभु विचारने लगे कि जनक कुमारी जैसी अलौकिक सुंदरी त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कोई नहीं है, और त्रिलोक में जनक कुमारी जी की उपमा भी किसी से नहीं की जा सकती। जासु बेलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोवा। कैसी रहस्यमय घटना है कि पुष्प वाटिका में राम जी और लक्ष्मण जी दोनों साथ साथ हैं, पर सीता जी का प्रभाव केवल राम जी पर पड़ता है। बाबा तुलसीदास ने सीताराम जी की सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दोनों एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहीं रथ भिन्न न भिन्न। पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। राम जी मन ही मन सोचने लगे कि जब जनक कुमारी अयोध्या जाएगी तो इसके रहने के लिए विचित्र भवन बनना चाहिए। जैसी यह लोकोत्तर सुंदरी है तो वैसा ही उत्तम भवन जानकी जी के लिए बनता तो उत्तम रहता। जिस क्षण प्रभु ने इच्छा व्यक्त की उसी समय अयोध्या में माता कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई दिया। उस कनक भवन के दर्शन कर जब माता जागी तो उन्होंने महाराज दशरथ को अपने स्वप्न को सुनाया और कहा कि सपने में मैंने आज कनक भवन देखा है। महाराज दशरथ कैकेयी के स्वप्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। माता कैकेयी प्रसन्न मुद्रा में महाराज दशरथ से कहती हैं, हे महाराज, जैसा कनक भवन मैंने देखा है ठीक वैसा ही भवन अयोध्या में मेरे लिए बनना चाहिए, और महाराज जैसा मैं नक्शा बताऊंगी ठीक वैसा ही बनाया जाए। महाराज दशरथ माता कैकेयी से अधिक स्नेह करते थे। श्री दशरथ जी ने सोच विचार कर देवलोक में इंद्र के पास समाचार भेजा कि कुछ समय के लिए विश्वकर्मा जी को अयोध्या भेज दिया जाए। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को तुरंत अयोध्या भेज दिया। विश्वकर्मा जी अयोध्या आ गए और महारानी कैकेयी ने जैसे जैसे बताना आरंभ किया वैसे वैसे भवन बनाने लगे। भला विश्वकर्मा जी को बनाने में कितनी देर लगती? विश्वकर्मा जी मनोयोग और दिव्य शक्ति से कनक भवन का निर्माण करने लगे और शीघ्र ही वह भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया। जिस समय भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ उसी समय जनकपुर के दूत विवाह पत्रिका लेकर अयोध्या पहुंच गए और जनकपुर के दूतों ने दशरथ जी की सभा में बताया कि श्री राम जी ने जानकी जी को शिव धनुष को तोड़कर प्राप्त किया है। जनकपुर के दूत दशरथ जी की सभा में राम जी के बल का वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराज, धनुष यज्ञ सभा में जहाँ बड़े बड़े वीर योद्धा प्रयास करते हुए हार मान गए, उसी धनुष यज्ञ सभा में रघुवंश के श्री राम ने बिना किसी प्रयास के शिव के धनुष को वैसे ही तोड़ दिया जैसे तालाब में हाथी सरलता से कमल की डंडियों को तोड़ देता है। ताहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल,
भंजऊ चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल। राम जी के विवाह की खबर सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी कि यह सुंदर भवन मैं अपनी प्रिय बहू सीता को मुंह दुखाई में भेंट करूंगी। और महाराज, भवन की महिमा के लिए संतों ने कहा है, अवधपुरी सम नहीं पुरी, सरयू सम सरी नाही, कनक भवन सम भवन नहीं, सकल भवन के माही। उस कनक भवन में सीता जी और मिथिला से आई हुई सखियां के सहित राम जी रहते थे। कनक भवन सीताराम का अंतःपुर है। अंतःपुर कहते हैं निज निवास या विश्राम स्थल को। भक्तजन इस कनक भवन को सीताराम का सात्विक प्रेम में धाम मानते हैं। सात्विक प्रेम वह प्रेम होता है जो शरीर, रूप, लालसा, मोह से नहीं, आत्मा से होता है। ऐसा प्रेम ना तो शर्तों में बांधा जा सकता है, ना ही समय या परिस्थितियों में बदलता है। सात्विक प्रेम तो निस्वार्थ, समर्पण, अटल और शाश्वत होता है। इसी कारण कनक भवन में समय समय पर बड़े बड़े संत भी अपने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करते हुए सीताराम जी की उस माधुर्य लीला का अनुभव भी करते हैं और माधुर्य लीला में मगन होकर गीत भी गाते हैं। ऐसे ही भक्त प्रयागदास जी थे, जनकपुर के निवासी थे। जनकपुर के होने के कारण वे सीता जी को बहन और राम जी को अपना बहनोई मानते थे। अपनी मस्ती में प्रयागदास जी कहते थे, अवध धाम के कनक भवन में माँ बहनी मोरी राजे, प्रयागदास का अस बहनोई सिर पर मुकुट विराजे। संत कहा करते थे, प्रयागदास जी आप तो विरक्त संत हैं, आप भजन क्यों नहीं करते। प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न होकर कहते थे, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोवे, राम लला का सरवा। अयोध्या के निवासी राम जी को पिता और जानकी जी को माता मानते हैं। इस रिश्ते से सभी अवधवासी प्रयागदास जी को मामा कहते थे और वे मामा प्रयागदास के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने सुंदर भजन लिखा है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। शिव संहिता में वर्णन मिलता है कि साकेत की कनक भवन का ध्यान भगवान शंकर जी करते थे। उस धाम में भगवान अपने आनंद के लिए तथा धाम में विराजमान भक्तों के सुख के लिए नित्य लीलाएं करते हैं। जब कोई तीर्थयात्री भ्रमण करता हुआ अयोध्या में आता है और सब मंदिरों के दर्शन करता हुआ जिस समय वह कनक भवन में पहुंचता है और कनक भवन में पहुंचकर कनक बिहारी जी के दर्शन करता है, तो उसको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। वह कनक भवन बिहारी जी की दिव्य छवि देखकर अपनी सुध बुध भूल जाता है। उसे फिर अन्य तीर्थ में जाने की इच्छा नहीं रहती। कनक भवन में भगवान की दिव्य झांकी ऐसी विलक्षण है कि दर्शन करते ही दिव्य साक्षात्कार का आनंद प्राप्त होता है। विग्रह का दर्शन करते ही लोग मंत्रमुग्ध होकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। कितने ही भक्त तो ऐसा कहते हैं कि कनक भवन में पहुंचते ही ऐसा लगता है श्री राम लीला के स्वरूप श्रृंगार करके बैठे हैं। अनेक भक्तों को पहली बार में ऐसा आभास भी हुआ कि यह कोई मूर्ति नहीं है, यह तो कोई राजकुमार और राजकुमारी हैं। कनक भवन का केवल दर्शन करने से मनुष्य के हृदय में व्याप्त चिंता, विषाद, निराशा, उलझन, थकावट
और जीवन के समस्त अभाव तिरोहित हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। ऐसा भवन पूरे त्रिलोक में कहीं नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के कनक भवन में किसी भी हिस्से में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। वहां पर राम जी के परम भक्त हनुमान जी को भी बहुत विनय के बाद आंगन में एक छोटा सा स्थान प्राप्त हुआ। कनक भवन 35 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है। अयोध्या के सारे मंदिरों को देखा भी जाए तो इतना विशाल आंगन कहीं नहीं है जितना कनक भवन में है। मूल कनक भवन टूट फूट जाने के बाद पहला पुनर्निर्माण राम जी के छोटे पुत्र कुश द्वारा द्वापर युग में किया गया और इसके बाद द्वापर युग के मध्य में राजा ऋषभदेव द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर में मौजूद विक्रमादित्य शिलालेख के अनुसार जरासंध का वध कर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी प्रमुख तीर्थों के दर्शन करने जब अयोध्या आए तो माना जाता है तब तक कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उस टीले पर परम आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन था। योगेश्वर कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से सीताराम जी के प्राचीन विग्रह को प्राप्त किया और वहां स्थापित किया। एक अन्य लेख के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कनक भवन के टीले पर एक देवांगना को तपस्या करते देखा। देवांगना का नाम पद्मासना देवी था। वह देवी उस कनक भवन की भूमि पर सीताराम जी के साक्षात्कार के लिए तपस्या कर रही थी। उस टीले के शिखर पर भगवान श्री कृष्ण ने पहुंचकर विश्राम किया और अपने योग बल द्वारा सीताराम जी के विग्रह को प्राप्त किया और भगवान कृष्ण ने उस महिला को निर्देश दिया कि वह अपनी मृत्यु के बाद इन विग्रह को अपने साथ दफना ले, क्योंकि कलयुग में एक महान राजा इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करेगा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर की नींव रखी और महाराज विक्रमादित्य को खुदाई में प्राचीन विग्रह मिले और उस प्राचीन विग्रह को स्थापित किया। महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया विशाल कनक भवन 1000 वर्ष तक ज्यों का त्यों बना रहा। बीच बीच में उसकी मरम्मत का कार्य होता रहा। अयोध्या पर अनेक बार यमनों का आक्रमण हुआ। आक्रमण में लगभग सभी प्रमुख देवस्थल क्षतिग्रस्त हुए। उसमें कनक भवन भी तोड़ा गया। जो आज आप देख रहे हैं वर्तमान कनक भवन, इस मंदिर का जीर्णोद्धार बुंदेलखंड की ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा सन 1891 में किया गया था। कनक भवन में सीताराम जी के कुल 3 विग्रह हैं। बड़े विग्रह को महल विहारी कहते हैं। सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा की गई थी। बड़ी प्रतिमा को कभी भी बाहर नहीं निकाला जाता है और इस प्रतिमा में भगवान श्री राम पद्मासन मुद्रा में विराजे हैं। ठीक इसके बगल में छोटे विग्रह को कनक भवन विहारी कहते हैं, जिसे राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया। तीसरे और सबसे छोटे और प्राचीन विग्रह को मणिकोट विहारी कहते हैं। इसी विग्रह को भगवान श्री कृष्ण ने एक महिला भक्त को उपहार के रूप में दिया था, जो इस स्थान पर श्री सीताराम की पूजा कर रही थी। महाराज आज भी अयोध्या के अन्य मंदिरों के पुजारीगण कनक भवन में श्री सीताराम जी के दर्शन हेतु दौड़े चले आते हैं।